इंडिया गठबंधन के 9 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। जब रैलियां होंगी तो क्या अखिलेश यादव के साथ मंच पर साथ में दिखाई देंगे? हम लोग कांग्रेस पार्टी को सीट दे रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वहाँ चुनाव नहीं लड़ा। समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है। ये जो दीपावली है, कितनी हर्षोल्लास का इसमें माहौल है समाजवादी पार्टी के लिए? भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल प्रभु श्री राम के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी हार रही है, इसलिए बहराइच में दंगा कराने का काम किया कि बहराइच का दंगा भाजपा ने कराया है तो फिर कोई जांच की आवश्यकता नहीं है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। दीपावली का त्योहार है, लेकिन इसके बाद आप देख रहे हैं लगातार उपचुनाव को लेकर के तैयारियां हैं और लंबे समय से अखिलेश यादव बड़े दौरे कर रहे हैं। और इसी बीच में हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ मध्य विधानसभा से विधायक रविदास मल्होत्रा हैं। अखिलेश यादव काफ़ी करीबी हैं। नेताजी, किस तरीके की तैयारियां चल रही उपचुनाव को लेकर के? तो बिगुल बज चुका है। विधानसभा के जो 9 उपचुनाव होने हैं, इन 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराना है और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के 9 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जनता परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना चुकी है। जनता का भारतीय जनता पार्टी से मोहभंग हो गया है। हालांकि इस 9 विधानसभा के उपचुनाव से कोई सरकार न बनेगी न सरकार हटेगी, लेकिन 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी की जालिम सरकार पर जनता का अंकुश कायम हो जाएगा। विधायक जी, एक बात और भी करें। जो सीटों को लेकर बंटवारे की पहले बात हो रही थी, लेकिन अब अखिलेश यादव खुद लड़ रहे हैं। क्या कांग्रेस के कोई शीर्ष नेता जब रैलियां होंगी तो क्या अखिलेश यादव के साथ मंच पर साथ में दिखाई देंगे? 10 विधानसभा के चुनाव होने थे और उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन के लिए लगातार कई बैठकें और वार्ता हुई थी। उसमें से एक मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव स्थगित हो गया, तो 9 विधानसभा पर बात चल रही थी, जिसमें 7 में समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में आगे रही थी और 2 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी आगे थी। तो उस सीट पर 2 सीटों पर हम लोग कांग्रेस पार्टी को सीट दे रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वहाँ चुनाव नहीं लड़ा और ये कहा कि 9 सीटों पर साइकिल सिंबल पर चुनाव होगा और जो 9 विधानसभाओं में रैलियां होंगी उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता और अन्य पार्टियों के नेता भी मंच को साझा करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। अभी लोकसभा के चुनाव में जनता ने समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी और देश की तीसरी पार्टी बना दिया है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हर जुल्म, अन्याय, अत्याचार और तानाशाही से लगातार संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है। हम लोग चाहते हैं कि गैर भाजपाई वोटों का बंटवारा रोका जाए और 9 विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं उसमें समाजवादी पार्टी को जनता वोट दे। विधायक जी, मिल्कीपुर का आपने नाम ले लिया। मिल्कीपुर को लेकर के तमाम चर्चा है और अयोध्या में तो आपकी ही पार्टी से सांसद हैं अवधेश प्रसाद। ये जो दीपावली है, कितनी हर्षोल्लास का इसमें माहौल है समाजवादी पार्टी के लिए? क्योंकि बीते समय तमाम सारे नारे दिए गए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हर घर भगवा लहराएगा, लल्लू सिंह सांसद होते हैं और ये चुनाव उनके हाथ से फिसल जाता है। आप लोग के लिए कितना खास है? अवधेश प्रसाद जी मिल्कीपुर विधानसभा से विधायक थे और उसके बाद अयोध्या लोकसभा क्षेत्र से सांसद हो गए। भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती थी वो सब झूठा हो गया। भगवान श्री राम
हम लोगों के साथ में हो गए और इसीलिए समाजवादी पार्टी की वहाँ पर बहुत बड़ी जीत हुई। हमने भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर हराने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल प्रभु श्री राम के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं, उनकी उनमें कोई भी आस्था नहीं है। हम लोग भगवान श्री राम के प्रति आस्था रखते हैं और इसीलिए अयोध्या की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर हराया और समाजवादी पार्टी को जाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव वो हार जाएंगे, इससे उनकी देश में और अधिक किरकिरी होगी, इसलिए वहाँ के चुनाव को स्थगित करवाने का काम करा दिया गया है। जबकि अगर कोई याचिका करी गई है और याचिका के बाद 2.5 साल में कोई परिणाम नहीं आया और वहाँ पर विधायक जब सांसद हो गया तो वहाँ चुनाव अपने आप निरस्त हो गए। जब चुनाव निरस्त हो गए, चुनाव दोबारा फिर से नए हो रहे थे, उस समय चुनाव आयोग को वहाँ चुनाव स्थगित करना उचित नहीं था। मान लीजिए अगर कोई कोर्ट में केस 5 साल लगातार चलता रहे और 5 साल के बाद जब वहाँ चुनाव आएंगे तो क्या कोर्ट के में केस चलने के आधार पर चुनाव नहीं होंगे? ये पूर्ण रूप से गलत है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। हमने भी विधानसभा में 2002 में केस किया और हाई कोर्ट में 5 साल तक केस चलता रहा और अंतिम डिसीजन के लिए डेट लगी और विधानसभा के चुनाव आ गए तो विधानसभा के चुनाव हो गए। तो अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो अगर चुनाव निरस्त हो करके चुनाव फिर से हो रहे हैं तो मुकदमे का तो अपने आप हल हो गया, लेकिन चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी ने हार करा दी। अब उनको ये मालूम हुआ कि 9 विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी हार रही है, इसलिए बहराइच में दंगा कराने का काम किया। भाजपा की सरकार ने षड्यंत्र करके दंगा कराने का काम किया और भाजपा के एक विधायक ने ही रिपोर्ट लिखाई और उस रिपोर्ट में उसने कहा कि मेरे बेटे की हत्या करने का प्रयास था और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया वो सब भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक ही कह रहा है कि बहराइच का दंगा भाजपा ने कराया है तो फिर कोई जांच की अवस्था नहीं है, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जनता जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए दंगा, हिंसा, आगजनी, हत्या कुछ भी करवा सकती है, लेकिन इस बार जनता जान गई है और भारतीय जनता पार्टी को 9 विधानसभा के उपचुनाव में हराने का काम करेगी। ये जो कस्टोडियल डेथ जो लगातार हो रही है, महीने भर के अंदर 2 कस्टोडियल डेथ हो गई और पुलिस प्रशासन पे बड़े आरोप लगते हैं, आप लोग क्या कह रहे हैं इस पर? ये पूरे प्रदेश भर के अंदर जो है पुलिस की कस्टडी में हत्या हो रही है। आज लखनऊ शहर के अंदर विभूतिगढ़ थाने में पुलिस ने एक नौजवान ब्राह्मण युवक था, उसको इतना मारा कि मारने के बाद थाने में उसकी मौत हो गई और उसके बाद उसको जा करके मरी हुई हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया और डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया कि उसकी मौत हो चुकी है। और अभी वहाँ पर दिन भर से आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी दमन, जुल्म, अन्याय से जनता की आवाज़ दबाना चाहती है, लेकिन पुलिस की फर्जी मुठभेड़ से, पुलिस के थाने में किसी मासूम की हत्या करके जनता की आवाज़ भाजपा नहीं दबा पाएगी। हम लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार के हर दमन, जुल्म और अन्याय के खिलाफ हर स्तर पर संघर्ष करने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो रविदास मल्होत्रा जी को सुन रहे थे आप। उपचुनाव है काफ़ी नज़दीक और इसको लेकर के तमाम सारी चर्चाएं हैं। अखिलेश यादव की बात भी की जाए तो तमाम सारी बैठकें कर रहे हैं और काफ़ी करीबी है रविदास मल्होत्रा, तो काफ़ी सारी बात आपके बीच में रखी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।